रियल टू रील, इसको बनाना बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। क्या कश्मीर की घाटी अब खुश है, खुशनुमा माहौल है वहां पर? इस प्रेजेंट डे पे कश्मीर में आप अगर जाओगे तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ा है, इतना बिजनेस बढ़ा है। हम और आप जा सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित हो चुका है कश्मीर, बहुत ही खुश है कश्मीर, जैसे उन्होंने बताया। तो आज के वक्त में ये हटने की वजह से जो बरकत आ रही है उस जगह में, जो एक खुशनुमा माहौल बन रहा है कश्मीर में। देखिए, हमारे देश में फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, बनती भी खूब है, लेकिन हकीकत की फिल्में जिनको हम रियल स्टोरी कहते हैं, रियल टू रील, इसको बनाना बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा होगा, कश्मीरी पंडितों पर बड़ी फिल्म आपने देखी होगी, और ये जो नई एक फिल्म आई है आर्टिकल 370, उम्मीद करते हैं सिनेमा घरों में आप इसको जाएंगे और भर भर कर देखेंगे, क्योंकि ये हकीकत देखना आप सबके लिए जरूरी है। और जब तक आप इस हकीकत को नहीं देखेंगे, आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि कश्मीर अब क्या हो चुका है। एक छोटा छोटा आपसे अंतिम सवाल लेंगे, क्या कश्मीर की घाटी अब खुश है, खुशनुमा माहौल है वहां पर? मैं तो इसका आंसर यही कहूंगा कि आप जाके देख लो कश्मीर में। अब इस प्रेजेंट डे पे कश्मीर में आप अगर जाओगे तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है क्योंकि इतना टूरिज्म बढ़ा है, इतना बिजनेस बढ़ा है। कैफेज जो श्रीनगर में है वो मुझे लगता है कि बम्बई के कैफेज से भी बढ़िया कैफेज ओपन अप हो गए। तो ये बदलाव डेफिनेटली है। आईएएस आईपीएस से लेके आईआईटी आईआईएम्स के एंट्रेंस एग्जाम के कोचिंग क्लास के बोर्ड्स कभी नहीं दिखते थे क्योंकि युवा पीढ़ी को पता ही नहीं था कि ये भी हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जिस तरीके से अभी आगे चल के अगला जनरेशन आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक बॉलर की चर्चा हो रही है जो कश्मीर से आ रहे हैं, और भी अलग अलग क्षेत्र हैं स्पोर्ट्स के जिसमें भी ये बदलाव आ रहा है। ये सब आप जब भी आप श्रीनगर में लैंड करोगे तो मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी को वो बदलाव दिखेगा। बिल्कुल। आपसे आपने भी चूंकि बताया कि आपने बहुत गहराई से कहानी लिखने से पहले बहुत गहराई से कश्मीर को जिया है। कश्मीर के अंदर अगर हम सबसे खतरनाक जगह कहें, पुलवामा आप सब जानते हैं, क्या पुलवामा में अभी भी वही हालात है, या पुलवामा अब हम और आप जा सकते हैं आसानी से? हम और आप जा सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित हो चुका है कश्मीर, बहुत ही खुश है कश्मीर, जैसे उन्होंने बताया। पर एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कश्मीर की जो आत्मा है वो तब तक संतुष्ट नहीं होगी, या जो कश्मीर की धरती हो तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कश्मीरी पंडित पूरी तरीके से कश्मीर वापस नहीं लौटते। तो कश्मीर खुश है, कश्मीर के लोग खुश हैं, एक सही राह पर चल रहे हैं, बड़े दिल वाले हैं कश्मीर के लोग। हमने वहाँ पे शूटिंग की, हम वहाँ पे गए, बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज के लोग हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक कश्मीरी पंडित वहाँ लौटेंगे नहीं। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि जो पिक्चर कंप्लीट होगा वो तभी होगा जब कश्मीरी पंडित लौटेंगे और एक हिंदू मुसलमान दोनों वहाँ पे भाई भाई बनकर रहेंगे। बिल्कुल। कश्मीरी पंडित का जिक्र इसलिए क्योंकि कश्मीर में उनका घर है और उनको उनकी घर में जगह वापस मिलनी चाहिए। आपसे छोटा सा सवाल कि आप कश्मीर की हर जनरेशन को देख रहे हैं, क्या कश्मीर में लोगों को चिंता है, देश के लोगों को भी और हम लोगों को भी चिंता है? क्या वहाँ के युवाओं को आप देख पा रहे हैं कि रोजगार, नौकरी, ये सब कुछ मिलेगा अब आर्टिकल 370 हटने के बाद? देखिए, क्या मिल रहा है? आम इंसान जो होता है ना, वो लड़ाईबाजी में विश्वास नहीं रखता, वो करना भी नहीं चाहता। इंसान मैं अगर हूँ, मैं बस अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता हूँ, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे झगड़े से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ भी ऐसा ही हाल है। अगर आप घूमेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत मोहब्बती लोग हैं। तो लेकिन आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर लोग वही कर पाए, उनको वही नजर आए। जब मुझे घर में अगर एक खुशनुमा माहौल मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर घर में झगड़ा चलते रहेंगे तो मैं भी झगड़ालू हो जाऊंगा। तो आज के वक्त में ये हटने की वजह से जो बरकत आ रही है उस जगह में, जो एक खुशनुमा माहौल बन रहा है कश्मीर में, उसके वो भागीदार भी बन रहे हैं और उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और जो इस फिल्म में विलेन की भूमिका में है सुमित जी, इन तीनों से बातचीत करके एक बात बहुत क्लियर हो गई है
कि जिन कश्मीर के युवाओं को कभी बरगलाया गया था, उनके माइंड को डाइवर्ट किया गया था, वो युवा अब नई राह पर निकल पड़े हैं। आर्टिकल 370 का जिक्र तो बार बार होगा, लेकिन हम बार बार जिक्र युवाओं का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान के साथ यही देश का भविष्य भी है। अब उनके हाथ में पत्थर नहीं, कलम भी है। अब उनके हाथ में वो फाइल भी है जिससे वो नौकरी पर जाएंगे, कुछ अपना बिजनेस खड़ा करेंगे और कश्मीर की घाटी अब शांत हो चुकी है, आपके और हमारे स्वागत के लिए भी तैयार है। तो चलिए कश्मीर जाएं और इस फिल्म को भी जरूर देख कर आए। पीओ भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।